भाई प्लेन, एरोप्लेन, PLAN सब मान गए पैसेंजर। एक विमान हादसे ने बोइंग के शेयरों में तबाही ला दी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही है। टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन क्रैश हो गया। ये विमान बोइंग कंपनी का 787 बी ड्रीम लाइनर विमान था। इस हादसे के बाद बोइंग के इस विमान पर सवाल खड़े हो गए। इस हादसे से बोइंग के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि 787.8 ड्रीम लाइनर विमान को यात्री सुविधाओं और आराम के लिए अच्छा माना जाता है। जब यात्री ही सुरक्षित ना तो आराम का क्या ही फायदा। इस हादसे के बाद बोइंग कंपनी के शेयर प्री मार्केट ट्रेड में 7% तक टूट गए। खबर लिखे जाने तक प्री मार्केट सेशन में बोइंग के स्टॉक्स करीब 6.5% गिरकर $200 के करीब ट्रेड कर रहे थे। बुधवार को बोइंग का शेयर $214 पर बंद हुआ था, जो उसके 52 हफ्तों के हाई $219 से थोड़ा ही नीचे था। हादसे के बाद बोइंग के निवेशकों में घबराहट दिख रही है। इस हादसे से कंपनी के कारोबार पर नेगेटिव असर आ सकता है। कंपनी के ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। इसका फायदा एयरबस जैसे कंपनियों को हो सकता है। इसी घबराहट के लिए बोइंग के शेयर में बिकवाली दिख रही है। एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई वो थी बोइंग का 787 बी ड्रीम लाइनर थी। बोइंग ने कहा है कि ये उनके ड्रीम लाइनर मॉडल का पहला बड़ा क्रैश है। इस मॉडल को दुनिया भर में लॉन्ग रेंज इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हादसा कंपनी के लिए साख का संकट बन गया है, क्योंकि ड्रीम लाइनर को अब तक एक सुरक्षित और एडवांस्ड विमान माना जाता था। हादसे से पहले ही इस हफ्ते बोइंग को लेकर कई ब्रोकरेज हाउसेज ने पॉजिटिव रेटिंग दी थी। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा ने बोइंग के टारगेट प्राइस को $200 से बढ़ाकर $230 कर दिया था। बर्नस्टाइन ने अप्रैल में रेटिंग को अपग्रेड कर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी, लेकिन अहमदाबाद हादसे ने इस पूरे सकारात्मक माहौल पर पानी फेर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या विश्लेषकों ने जोखिम को कम आंका। बाजार में निवेशकों की घबराहट साफ दिखी। एयर इंडिया ने हादसे के तुरंत बाद एक इमरजेंसी सपोर्ट सेंटर एक्टिव किया है। एन चंद्रशेखरन ने कहा, हमारी प्राथमिकता सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की मदद करना है। राहत और बचाव कार्य के लिए हम हर संभव सहायता दे रहे हैं। एक विशेष सहायता टीम को एक्टिव किया गया है, जो यात्रियों के परिवारों को सूचना और मदद प्रदान कर रही है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को 2011 में लॉन्च किया गया था। ये विमान हल्के कंपोजिट मटेरियल से बना होता है। लंबी दूरी की उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता है। इसमें फ्यूल एफिशिएंसी, कम शोर और मॉडर्न कॉकपिट सिस्टम्स जैसे फीचर्स होते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस विमान भी पूरी तरह सुरक्षित है? क्योंकि ज़रा सी चूक, टेक्निकल हो या मेंटेनेंस से जुड़ी, बहुत बड़ी घटना बन जाती है। इस हादसे की वजह से बोइंग को कानूनी, रेगुलेटरी और मार्केट संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। FAA यानी फेडरल एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और DGCA इस हादसे की जांच कर रहे हैं। अगर ये किसी तकनीकी खामी का नतीजा निकला तो बोइंग के दूसरे मॉडल्स पर भी असर पड़ सकता है। एयर इंडिया का यह हादसा सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि पूरे एविएशन सेक्टर की आंखें खोलने वाली घटना है। बोइंग जैसे बड़े नाम भी सुरक्षित उड़ान की गारंटी नहीं दे सकते अगर छोटी गलतियां समय पर ठीक न की जाएं। इस हादसे ने साबित कर दिया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सुरक्षा प्रक्रिया और मानवीय निगरानी भी उतनी ही ज़रूरी है।